अरे अरे बाप रे, ऐसे क्या हमलावर भैंस की तरह देख रही हो मेरी तरफ? क्या आपने मुझे भैंस कहा? हाँ, वो भी हमलावर, शादी नहीं। नॉर्मल भैंस अच्छी होती है, हमलावर भैंस बहुत डेंजर होती है। कब लात मारेगी, कब सिंग घुसाएगी, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आपको नॉर्मल बात करनी नहीं आती है क्या? फिर आप नॉर्मल बर्ताव क्यों नहीं कर रही हो मेरे साथ? कब से दरवाजा खुला रखा है मैंने। बैठिए, खट से चले जाते हैं। बैठिए बैठिए। क्या? खट से? नहीं जाना मुझे। एक तो रिक्शा नहीं मिल रहा है मुझे। रिक्शा, 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 रिक्शा। सुनिए, यहाँ के रिक्शा वाले बहुत खतरनाक है। यहाँ रिक्शा मिलती नहीं है। शाम हो रही है, चलिए बैठ जाइए। आज का दिन ही खराब है। सही है, दिन खराब है इसलिए कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो सुनिए, चलिए आइए। एक तो मेरा झुमका गुम गया, माफी का कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, घर जाने के लिए देर हो रही है, रिक्शा नहीं मिल रहा है, सब आपकी वजह से हुआ है। इतना गुस्सा मत कीजिए, गाड़ी है यहाँ पर लगेगी। अब मुझे घर जाकर डांट खानी पड़ी ना तो देखना आप। हाँ तो वही, आपको घर जाकर डांट खानी नहीं पड़ेगी, हम जल्दी पहुँच जाएंगे ना। गाड़ी में बैठिए। अरे नहीं जाना है मुझे आपकी गाड़ी से। हाँ, इतनी जोर से सर पर मारने की बजाय गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे बात भी करनी है। अरे आपके साथ बात करनी है जरूरी, बैठिए ना। क्या बात करनी है? वो स्पॉन्सरशिप का। अच्छा, आपने कैंसिल की ना स्पॉन्सरशिप? एकदम से ऐसे गुस्सा मत कीजिए जी, भैंस की तरह। अब आप खुद को भैंस कह रही हैं, देखिए। खुद ही भैंस। दांत मत दिखाइए। मुझे अच्छे से मालूम था कि आप स्पॉन्सरशिप कैंसिल करेंगे। आपसे यही उम्मीद थी मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। मुझे पता था आप अपनी जुबान से पलटेंगे, जानती थी मैं। अरे और हाँ, अब ऐसा मत कहना कि मैंने दंडवत नहीं किया इसलिए आपने ऐसा किया। एक तो मेरी गलती थी नहीं, फिर भी आपने मुझसे माफी मंगवाई। मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता वो दंडवत प्रणाम वगैरह। और क्या है ये, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा? अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं जरूर इस्तीफा दे देती। ये सब नहीं करती। अरे ओ टीचर मैडम। अच्छा, तो अब आप उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। देखिए, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हाँ, फिर मैं भी आपको जैसा चाहिए वैसा बर्ताव नहीं कर सकता। क्या करते हैं आप? कैंसिल कर दी ना स्पॉन्सरशिप। बहुत अच्छा दिन गया होगा ना आपका, बढ़िया लगा होगा ना। ऐसे ही कीजिए, आप ऐसे ही कीजिए। क्या करना है ना ये आप मुझे मत बताइए। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास दिमाग है और बड़ों के पैरों पे दंडवत करने से कोई छोटा नहीं होता है। वाह, बस यही सुनना था मुझे आपसे। फिर आ गया ना अपनी जुबान पे। मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता हूँ। हो गया ना आपका? नहीं हुआ। पॉज टीचर मैडम, पॉज। क्या मतलब आपके जुबान को आराम और कानों को काम दीजिए। मतलब क्या? मतलब लिसन टीचर मैडम, लिसन। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, अब ये लिसन विसन मत कीजिए। हाँ, ये अच्छा है। मतलब मैं सिर्फ आपकी सुन लूं और आप मेरी कुछ नहीं सुनेंगी। और मैंने स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी सर के पास दी थी, देखा भी या नहीं? 1.5 लाख के बंडल दिए थे मैंने बच्चों के हाथ में। अब आप बंडल की बात फिर से मत करने लगना प्लीज। नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगे तो दूंगा कहता हूँ मैं। उन्होंने बताना तो चाहिए ना मुझे। भगवान, हुश वगैरह कुछ मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे पीछे पीछे मत आइए अब, भैंसे की तरह। ओए, अब भैंसा वगैरह मुझे कहने की। रिक्शा, रिक्शा, अरे 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 रुको रिक्शा। शाम हो रही है, आपका अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए। मैं अपनी सेफ्टी समझती हूँ। मैं सभ्य हूँ। ओह, थैंक यू। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। लगा ना? तो बैठिए गाड़ी में। कैसा है, आप हमारे घर आई थी इसलिए हमारी जिम्मेदारी है आपका पार्सल आपके घर में सही सलामत पहुंचाना। आप चलिए बैठिए। पार्सल? बात नंबर 1, मैं पार्सल नहीं हूँ। बात नंबर 2, मैं आपकी जवाबदारी नहीं हूँ। थोड़ा आम लोगों को समझ आए ऐसी बात कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपना ख्याल रखने के लिए मैं बिल्कुल काफी हूँ। धन्यवाद। सॉरी, लगी क्या? लगी नहीं, गुदगुदी हुई। हाँ? बहुत अच्छी लड़की है। तीखी मिर्ची है, इतनी आसानी से नहीं झुकने वाली।
भगवान करे और बेटी तुम्हें ऐसी ही बहू मिले। बहू? थू। बहू बनाना तो छोड़िए, ऐसी लड़की को नौकरानी भी नहीं बनाऊंगी मैं अपनी। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरी बात सुने और माने। हाँ, पर तुम भगवान नहीं हो। मुझे भगवान बनना भी नहीं है। मैं अधिपति की माँ हूँ और उसके लिए उसकी माँ की जगह भगवान से भी बड़ी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। वो देख रहा है। तो अब आप भी देखिए। क्या? अधिपति की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़की लानी ही होगी, मेरी पसंद की। चंचल को फोन करूं? चंचला को कहेंगी उठो तो उठेगी, बैठो तो बैठेगी, और वो आपका मान भी रखेगी। वो अधिपति से ज्यादा पढ़ी लिखी है ना? दीदी अभी तो 10वीं में है। मैं उसे परीक्षा में बैठने नहीं दूंगी, और चाहिए तो हम उसे 8वीं फेल कर देंगे। वो कैसे? पैसा फेंको सब काम होता है। अरे ऐसा दीदी कहती है। दीदी बुला लूं क्या? वो आपसे बहुत प्यार करती है। मैं अभी आई। हाँ अरे भुवनेश्वरी, उसकी बातें दिल पर मत लो। हाँ, तुम उस चंची जैसी बेवकूफ लड़की अधिपति के गले में बांध दोगी क्या तुम? पढ़ी लिखी लड़की देख ली ना आपने? मेहमान बनकर आई और सिर पर नाच कर चली गई। उसके जैसी लड़की इस जन्म में तो छोड़िए, अगले 700 जन्म में भी मेरी बहू नहीं बन सकती। घुटनों में तकलीफ है तो क्यों लगा रही हो चक्कर? अजी बैठ बैठकर थक चुकी हूँ मैं। रात हो चुकी है, फिर भी अक्षरा का कोई पता नहीं। क्यों जी, ऐसे हर रोज होता है क्या? पहले ही बता रही हूँ, 7 बजे से पहले लड़की घर आनी चाहिए। इसीलिए तो टीचर को बहू बना रहे हैं। स्कूल छूटा कि सीधे घर में। अजीब, हमेशा देर नहीं होती उसे। आज ही देर हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। अजी देर? देर को कोई लिमिट है कि नहीं? और क्या, वो जयदेव राव उसे फोन करने गए हैं और वो भी उधर ही रह गए। चलिए हम चलते हैं यहाँ से, फिर कभी आएंगे। हाँ, और अक्षरा को समय होगा तो, और उससे कोई काम नहीं होगा तो। ऐसे कितनी देर बैठे रहेंगे? बेवजह समय बर्बाद। चलिए चलते हैं हम। अब ये कमल कहाँ रह गया? होगा बाहर, चलिए चलते हैं हम। प्लीज रुक जाइए, अक्षरा आती ही होगी। पिछले 3 घंटे से हम यही सुन रहे हैं। वो यहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए निकली ही है। बस 20-25 मिनट में पहुँच जाएगी यहाँ। और 20-25 मिनट? जयदेव राव, अक्षरा फ्री नहीं थी तो हमें बताना चाहिए था ना। कितनी देर इंतजार करेंगे हम? आप तब तक गर्मा गर्म वड़े खाएंगे क्या? वड़े तैयार हैं। जाओ, गर्मा गर्म वड़े और मूंगफली की चटनी भी लेकर आओ। अरे जब से आए तब से खा ही रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं फिर एक बार फोन करता हूँ उसे। हाँ।
रुकिए, भैया मुझे मेन रोड तक छोड़ देंगे प्लीज? बैठ। हम दोनों हैं। दोनों? ये मेरे साथ नहीं है। हूँ मैं इनके साथ। आपके पास गाड़ी है ना, तो फिर जाइए उसी से। सुनिए मेरी, मैं अगर आपकी जगह पर होता तो ये ऐसे कभी नहीं जाता। बहुत अच्छा हुआ कि आप नहीं है मेरी जगह पर। सुनिए, ये बात सेफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ अजय, अजय मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ मुझे मेन रोड तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। चलिए। गया? चाचा थैंक यू। हाँ, आपने मेरी मदद की इसलिए। आपको थोड़ी तकलीफ हुई ना? और पैसों का कुछ है तो बता दीजिए, मैं दे दूंगी। मतलब रिक्शा से गई होती तो भी देती ही ना पैसे। हाँ कमल। कहाँ हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेरी फैमिली कब से बैठी है यहाँ पर? अरे हाँ, मैं बस निकल चुकी हूँ। कैब की है क्या? नहीं, ट्रक। क्या ट्रक? अरे रिक्शा मिल ही नहीं रहा था ना। बाप रे, इतना एक ही एडवेंचर करना बाकी था तुम्हारा। सुनिए ना कमल, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप प्लीज मेन रोड पर आ जाइए। हाँ अक्षरा तुम प्लीज कमल, प्लीज प्लीज। अरे मैं अब यहाँ पापा को देखूं या अब तुम्हें ट्रैक करूं? धन्य हो तुम सच में। कमल प्लीज आइए ना आप। अब फोन रखोगी क्या तुम? लोकेशन तो देखने दो। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ बाय। पति के साथ झगड़ा हुआ है क्या? मुझसे बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैंने बोला पति के साथ झगड़ा हुआ है क्या आपका? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। वो जो आया हुआ था ना, कौन था वो? वो पति नहीं है मेरा, वो नहीं है। मैं अभी फोन पर जिससे बात कर रही थी ना, वो पति है मेरे, मतलब होने वाले। क्या हुआ? थोड़ा देखने तो दो। क्या? अरे खाली रास्ता देख देख के आंखें थक जाती है। काफी दिन के बाद गोरी छोरी देखी है ना, थोड़ा आंखें सेक लूं। ओ, आप मेरे साथ ऐसे बकवास मत कीजिए, ठीक है ना? मैं इतना विश्वास करके बैठी आपके ट्रक में, ऐसे बैठी नहीं हूं मैं कभी। देखो, आपके लड़की जैसी हूँ मैं, समझे? और आपको पता है मैं टीचर हूँ। टीचर हूँ मैं। टीचर गुरु के समान होती है।
माँ के समान होती है टीचर। टीचर हो, हमको भी थोड़ा सिखा दो 2.5 अक्षर प्यार के। देखो देखो मैं उनको बुलाऊंगी। वो जो मेरे साथ ट्रक में बैठना चाहते थे ना, मैं उनको बुलाऊंगी। और उनकी बड़ी दहशत है, गुंडे हैं वो। फिर आप देखना, मैं उनको बुलाऊंगी ना, फिर वो यहाँ पे आएंगे और आपको मारेंगे। आप देखना, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप? सवाल आपकी सेफ्टी का था ना। टीचर मैडम, बैठिए जल्दी गाड़ी में। अरे बैठिए क्या, आप बताइए ना उन्हें। जाइए कहिए उनसे ऐसे मत मारे, कानून अपने हाथ में ना लें। अजी कानून का छोड़िए ना। हाँ, वो छोटे सरकार देख लेंगे, अब चलिए। नहीं आप पर... गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मेरे भी बाल बच्चे हैं। मीने, तुझे अभी बाल बच्चे याद आ गए क्या? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना... थैंक यू।
चल। बड़े साहब को फोन किया था। अच्छा किया। इनको सही सलामत छोड़ के आ जाओ। और उनको जाने दीजिए अब। हाँ वो जाएंगे, पहले मेहमान नवाजी लेंगे फिर चले जाएंगे। सरकारी मेहमान नवाजी। जाओ 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 जाओ। चलो 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 चलिए। जाते समय एक बार भी पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखा होगा रे उन्होंने मुझे? मालूम नहीं साहब। देखो देखो देखो, यहाँ उन्होंने देखा नहीं लेकिन वहां पे मुड़ते वक्त हमने एक दूसरे को देखा। इसका मतलब क्या होगा रे? पता नहीं साहब। अरे अबे तुझे क्या मालूम है फिर बे? मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो साहब। नहीं जाना तो तुझे ही है, सरकारी मेहमान बन के। ये देख पालकी आ गई भाई तुझे लेने के लिए। कांग्रेचुलेशन। नमस्कार। सरकार क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? ये पार्सल है आपका, मत छोड़िए इसको। शहर का दर्शन कराइए और थोड़ी देर बाद अपने हमेशा की जगह पर। समझ गया।